लगी है, हम लोग कर रहे हैं ना, सारी जमातें कर रहे हैं, उनको हक है, हमें क्यों नहीं हक है कि हम ना करें अपने कश्मीरियों के लिए। हुकूमत खुद भी इस वक्त कराने के लिए, हुकूमतें बनाने के लिए, हुकूमतों को जेलों में डालने के लिए, जेलों से बाहर निकालने के लिए, ये सब ज्यादती है। कम अज कम पाकिस्तान करते हैं सुबह तहज्जुद पढ़ के ना 2 नफल पढ़ते हैं इमरान खान के लिए, और अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमारे मुल्क को बेहतर कर दे, इनको हिदायत सबको दे दे, हमको भी हिदायत दे दे। सच्ची बात है। किलो में हम आपके शरीक हैं और इस पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने काला कानून नाफज किया है उसको वापस अपने का प्रोग्राम नहीं बनाने दे रहे, तो हमें ये भी मकबूजा कश्मीरी लग रही है। इनको होश के नाखा देने चाहिए। कश्मीर के अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, आज कश्मीर है, जी हाँ आपने अपने हल्के की आवाम को बुलाया कि पूरे लाहौर की? सर, एक तो मेरा हल्का ज्यादातर लाहौरी है, तो उसमें कुछ जहाँ जहाँ से वो लोग आ गए हैं कश्मीरी हमारे, कुछ हल्के के में भी हमारे कश्मीरी जो सारे आए हुए हैं आज, खवातीन और ये मर्द सारे माशाल्लाह अपनी फैमिलियां हैं सारे लोग, तो ये हर साल करते हैं। तो कश्मीरियों के साथ यकजहती का आज दिन है, तो हमने किया है। हमें थोड़ा हर्डल्स आई हैं ये इंतजामिया की तरफ से, इनको समझाया कि ऐसा ना करें, तो चलो अल्लाह करे कि ये समझ जाए। तो बेहतरी यही है कि हम सब का भला इसी में, हम सब कश्मीरियों की जद्दोजहद के उनको सलाम पेश करते हैं। आज उनके लिए ये दिन मुकर्रर है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और काजी हुसैन अहमद साहब ने, तमाम जमातों ने, जिनमें तमाम अपोजिशन की जमातें थी उस वक्त, वो लोग भी थे जिन्होंने सब ने हिमायत की, और इसके साथ सारी कौम जो है वो मुतफिक है कि कश्मीरियों को आज़ादी मिलना चाहिए। तो इसलिए हमें तो ये जो इस वक्त पुलिस बाहर खड़ी है, ये आपकी हिफाजत के लिए आई है कि आपको गिरफ्तार करने के लिए आई है? ये तो शाम का इनका सारा कंट्रोल है। इधर हमारे बंदे भागे हैं, इनको देखकर सारे पकड़ने आए थे, बंदे भागे हैं ये हालात से। जब सुबह हम सब आए हैं तो तब दोबारा दरवाजा खुला। कश्मीर डे है, इस पे आप पुलिस को? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, तो मैंने समझाया है कि यार हम तो कश्मीर की आजादी के लिए आए हैं, उन कश्मीरियों के लिए जद्दोजहद का दिन है, तो आप इसको क्यों इस मामले में घसीट रहे हैं? ये फोटो में उतार दो, मैंने कहा उतार दो, आप बात करने वाली बात करो। ये पीटीआई का क्या है? रोड तो किसी का नहीं है, सारे लोग पीटीआई के हैं, के लोग हैं और तस्वीरें भी पीटीआई की तो लगेंगी, लेकिन लगी है, हम लोग कर रहे हैं ना, सारी जमातें कर रहे हैं, उनको हक है, हमें क्यों नहीं हक है कि हम ना करें अपने कश्मीरियों के लिए। हुकूमत खुद भी इस वक्त लिबर्टी चौक पे, जहाँ पर एहतजाज हर तरह का मना है, वहाँ पर इंतजाम कर रही है, और आपको एक 4 दीवारी के अंदर एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जा रही। आपके सामने सारा कुछ मैंने अभी डीएसपी को समझाया, इससे अमनो अमान का कोई खतरा नहीं है, हमें करने दे। अच्छा, अमनो अमान के खतरे का कहते हैं कि अमनो अमान का खतरा है इसमें? भाई उनको पता नहीं किस चीज का खतरा है, अल्लाह खैर करे। ये अल्लाह के मामले हैं, हम तो अल्लाह की दुआ करते हैं, सुबह तहज्जुद पढ़ के ना 2 नफल पढ़ते हैं इमरान खान के लिए, और अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमारे मुल्क को बेहतर कर दे, इनको हिदायत सबको दे दे, हमको भी हिदायत दे दे। सच्ची बात है। ये आपको कश्मीर डे मनाने नहीं दे रहे, तो 8 फरवरी पर आपको एहतजाज कैसे करने देंगे? इशू है। और यार वो जब 8 फरवरी आएगा ना, वो हम देखेंगे। आज तो कश्मीर डे, आज तो खुदा ना खाता जान छोड़े हमारी, आज तो जान छोड़ेगी। ये इस वक्त आजाद कश्मीर के एमएलए भी है और नुमाइंदा है कानून साज असेंबली के। ये इन्होंने एक खालिस्तान कश्मीर डे के हवाले से एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें बाहर जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ कि हमारी पंजाब पुलिस जो है वो काफी भारी तादाद में मौजूद है, और यहाँ पर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आएगी। हम लीडरशिप ही है, सब लीडरशिप ही है, ये बस ये सब लीडरशिप, सब लीडरशिप। आप क्या कहते हैं? हम इंशाल्लाह जी, अब तो ये नजर आ रहा है कि ये भी मकबूजा कश्मीरी है। इस तरह पुलिस उन्होंने बाहर खड़ी कर दी है, 5 फरवरी का प्रोग्राम नहीं बनाने दे रहे, तो हमें ये भी मकबूजा कश्मीरी लग रही है। इनको होश के नाखा देने चाहिए। कश्मीर एक एहसास मसला है, उस पर भी हमें यहाँ पे कोई पीटीआई की तस्वीर झंडा नहीं है, लेकिन फिर भी वो खौफ, खतरा, परेशानी है इनको कि कोई पीटीआई का प्रोग्राम हो रहा है। ये कश्मीर के नारे लग रहे, हम सारे कश्मीरी यहाँ पे इकट्ठे हैं, कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ से हमारा मैसेज बाहर जाएगा, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे सुबह से हमें तंग किया हुआ है, कभी अंदर आ जाती है रेड करने, कभी लोगों को तंग कर रही है, कभी झंडे छीन रहे, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। ये भी मकबूजा कश्मीरी लग रहा है।
कश्मीर के झंडे छीन रहे हैं। झंडे छीने उन्होंने, तंग किया उन्होंने, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। जी, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे सब भाई जो इंडिया ने जो काला कानून नाफज किया था कश्मीरियों पे, और वो उस कानून के तहत जो है वो जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं। हम उस काले कानून को इंडिया से हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कानून को ख़त्म किया जाए, और जो कश्मीर की असल हालत है उस पे जो है वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक वो किया आपकी जाए। रिक्वेस्ट को आपकी हुकूमत नहीं मान रही तो इंडिया कैसे मानेगा? देखिए, हमारे जो हिस्से में जितना हम कोशिश कर सकते हैं हम वो कोशिश करेंगे। हम जो इख्तियार अहबाब को है हम उनको बताना चाहते हैं। अब ये सब भाई किस लिए निकले हैं? ये बताने के लिए कि हम उनके दर्द में शरीक हैं, उनकी तकलीफ में शरीक हैं। वो जो अजियत काट रहे हैं, वो जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो बच्चे हैं, जो वो जाबर और वो जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके दुख दर्द में हम शरीक। हमारा सिर्फ जहाँ पे इकट्ठा होना ये मैसेज देना है कि हम आपके दर्द में, आपकी मुश्किलों में हम आपके शरीक हैं, और इस पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने काला कानून नाफज किया है उसको वापस अपनी हालत में किया जाए, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो हल करना था, आपने जो वादा किया था उस टाइम पे उसको पूरा किया जाए। जी, इधर आइए। जी, आप क्या कहते हैं? जी, कश्मीर, ये आज कश्मीर डे है जी। ये हर साल तकरीबन आप एक जमाने में पट्टू साहब ने ये मनाया था, फिर जमातें बनाती रही, हुकूमतें हर साल ये बनाती हैं। लेकिन असल देखें ये बात है, कश्मीरी ना थके ना झुके, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादती है। देखें, इंडिया ने बड़े बड़े पैकेज दिए, आज भी दे रहा है, लेकिन कश्मीरी उसके आगे झुके नहीं है, मसरत का शिकार नहीं हुए। ये हमें पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को सोचना चाहिए, जो कश्मीरी भारत की इतनी बड़ी पेशकश से नहीं झुके वो कैसे झुकेंगे? कश्मीरी ना थके ना झुके। हम ये चाहते हैं कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ादी दी जाए। जो करारदादें पास हुई हैं वो एक तरह से ज़ायद करारदादें हैं, लेकिन पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना वो दोहरा बयान है कि हम मुसलमान हैं, हमें वो हक नहीं दे रहे। अगर हम गैर मुस्लिम होते तो हमें आज़ादी मिल जाती, जैसे सूडान में हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए, और हुकूमत पाकिस्तान भी जो उनके वकील है और उनकी अखलाकी मदद कर रही है, उनको इस पर स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अपने मसाइल में फंसी हुई है। ये हुकूमतें गिराने के लिए, हुकूमतें बनाने के लिए, हुकूमतों को जेलों में डालने के लिए, जेलों से बाहर निकालने के लिए, ये सब ज्यादती है। कम अज कम पाकिस्तान मजबूत होगा तो कश्मीर आज़ाद होगा। अगर पाकिस्तान मजबूत नहीं होता तो कश्मीर की आज़ादी मुमकिन नहीं है। इसी तरह हम बनाते रहेंगे, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे आ जाएंगे। कश्मीर को 77 साल हुए इस मसले को, लेकिन अभी तक जो असल टारगेट है कश्मीर की आज़ादी वो नहीं मिल सकी। हमको तो आपके मुल्क में आज़ादी नहीं है बोलने की, तो आप कश्मीरियों के लिए आज़ादी? यही हम कहते हैं। जो ये माहौल बनाया हुआ है ये गलत माहौल है, ये गलत माहौल है। अगर इंडिया हमारा पाबंदी लगा रहा है तो पाकिस्तान ने भी यही काम शुरू किया हुआ है, लोगों को जेलों में फेंकना, औरतों को उठा लेना, औरतों को घसीटना, औरतों को पाबंद सलासल करना। 2-2 साल 2.5 साल लोग अंदर बैठे हुए हैं। ये कहाँ की आज़ादी है? ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी वो है कि जो बात करके सुनी जाए, फिर मुल्क तरक्की करता है, फिर मुल्क आगे बढ़ता है, फिर मुल्क के हालात अच्छे होते हैं। इसलिए हम 70 साल से देखें, हम जो बुनियादी जरूरतें, सेहत है, तालीम है, रोजगार है, इसके लिए तरस रहे हैं। 90% लोग, 1% शराफिया है, 90% लोग मसाइल का शिकार है। लिहाजा लोगों के मसाइल हल करने का एक ही तरीका है कि लोगों की राय के मुताबिक हुकूमतें बनाई जाए, बल्कि गिराई न जाए, बनाई जाए, हुकूमतें बनाई जाए। हाँ जी।